हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज एक बार फिर से आ चुके हैं हम जीके के टॉप 100 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो लिया गया है उपनिषद से, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा, उपनिषद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान कब लागू हुआ? यानी भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1949 को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1950 में, यानी 1950, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है वो है त्वचा, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? यानी पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे हुई थी, किस राज्य में हुई थी? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? यानी गीता रहस्य जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हरित गृह प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस से होता है? यानी हरित गृह प्रभाव जो होता है वो किस गैस से होता है? तो वो होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1942, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वेद को प्राथमिक वेद कहा जाता है? यानी किस वेद को प्राथमिक वेद कहा जाता है? तो प्राथमिक वेद जो है वो ऋग्वेद को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे लंबी नदी कौन सी है? यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है इनमें से? तो इनमें से सबसे लंबी जो नदी है वो नदी है नील नदी, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नील नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो उसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 15, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है संविधान, यानी जो हमारा संविधान है वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ क्या है? यानी पृथ्वी की सतह पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो जो कठोर सबसे पदार्थ होगा वो हीरा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। और क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना की थी वो की थी दयानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? यानी माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 8848 मीटर, यानी 8848 मीटर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत में छेद सबसे पहले कहाँ देखा गया? यानी ओजोन परत जो है उसमें सबसे पहले छेद कहाँ पर देखा गया था? तो वो देखा गया था अंटार्कटिका में, यानी अंटार्कटिका, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अंटार्कटिका। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
यानी भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था, तो उसका सही जवाब होगा इसमें जो है वो होगा आर्यभट्ट, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो नारा था वो था जय जवान जय किसान, यानी जय जवान और जय किसान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ताजमहल किसने बनवाया था, यानी ताजमहल किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था शाहजहां, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो इसका उद्गम स्थल होगा तिब्बत। तिब्बत जो है इसमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी तिब्बत, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज किसके द्वारा की गई थी, डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा वाटसन एवं क्रिक। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, यानी भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, वो है बाघ, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, यानी जो संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, यानी ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे पहले किसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया, यानी अंग्रेजी का जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका सबसे पहले प्रचार जो किसने किया था भारत में, तो इसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, यानी ऑप्शन सी में दिए हुए हैं लॉर्ड मैकाले, जिसने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है, यानी तरल रूप में पाई जाने वाली धातु है पारा, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है पारा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, दूध में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो है लैक्टोज, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH44, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है NH44, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885, और 1885 इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था, यानी जो चंपारण आंदोलन था वो किससे संबंधित था, वो संबंधित था नील की खेती, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नील की खेती, ऑप्शन बी सही जवाब होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 35, मानव शरीर में रक्त शुद्धि का कार्य कौन करता है, यानी मानव शरीर में रक्त जो शुद्ध करता है वो कौन करता है, तो रक्त जो शुद्धिकरण का कार्य करेगा वो करते हैं वक्र, यानी किडनी, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो अशोक चक्र में जो तीलियां होती है वो तीलियों की संख्या होती है वो होती है 24, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कब लागू हुआ, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, यानी भारत के पहले जो उप प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो इसमें सही जवाब होगा इनका सरदार पटेल, ये दिए हुए हैं ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल पहले उप प्रधानमंत्री थे। किसके नेतृत्व में दांडी यात्रा की गई थी, यानी किसके नेतृत्व में दांडी यात्रा की गई, तो महात्मा गांधी इसमें सही जवाब होगा, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यानी संविधान के अंदर जो है कितनी अनुसूचियां हैं, वो हैं 12, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो भारत का जो राष्ट्रगान लिखा है वो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है, यानी मौलिक अधिकार जो हैं वो किस भाग में दिए हुए हैं, तो वो दिए हैं भाग 3, यानी
ऑप्शन बी में दिया हुआ है भाग 3, इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व पृथ्वी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? यानी लाल ग्रह किसे को कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मंगल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य की सामान्य रक्तदाब सीमा क्या होती है? यानी मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो है वो क्या होता है? तो होता है 120 से 80 mmHg, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 120 से 80, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, पुलवामा हमला किस वर्ष हुआ था? तो जो पुलवामा हमला हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 19 में, यानी 2019 में। ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2019, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, यानी ऑप्शन ए इसमें दिया हुआ है 28 फरवरी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा प्रतिभा पाटिल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, चंद्रयान-1 मिशन कब शुरू किया गया था? यानी चंद्रयान-1 मिशन जो है वो कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 2008 में, यानी इसका सही जवाब जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यानी यूएनओ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, भारत में कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट हैं? यानी हाई कोर्ट कितने हैं भारत में, इनकी संख्या होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 25 हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, इको फ्रेंडली शब्द का अर्थ क्या है? यानी जो इको फ्रेंडली आपने कई जगहों पे लिखा देखा होगा, उस का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, इसका सही जो होगा पर्यावरण के लिए अनुकूल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, पर्यावरण के अनुकूल है उसे ही इको फ्रेंडली बोलते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर, किसके शासन में पहली बार भारतीय रेलवे शुरू हुई? यानी भारत में जो है रेल सबसे पहले किसने शुरू की थी? वो शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। पढ़ते हैं 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यानी यूएनओ की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 में, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे अभी पड़ा था? ये न्यूयॉर्क में था, और इसकी स्थापना हुई थी 1945, यानी ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1945। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो हुई थी मतलब जो पहली जनगणना हुई वो 1872 में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा 1872 मेयो के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? यानी विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? वो है एंजल फॉल्स, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? यानी किस संविधान संशोधन से पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो 73वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? यानी भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले जो कानून मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर, पहले कानून मंत्री थे, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। भारत में सबसे पहले लोकपाल की सिफारिश किसने की थी? यानी लोकपाल की जो सिफारिश है वो किसने की थी? तो भारत में सबसे पहले लोकपाल की सिफारिश जो की थी वो की थी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने, यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? यानी 370 किससे संबंधित था? इसका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जिसे 2019 में हटा दिया गया था।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? यानी भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वो हुआ था पोखरण में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पोखरण। क्वेश्चन नंबर 62, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 22 अप्रैल को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 22 अप्रैल। शून्य की खोज किसने की थी? यानी क्वेश्चन नंबर 63 है, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज जो की थी वो की थी आर्यभट्ट ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 64, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 फरवरी को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 15 फरवरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? यानी भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो ये मान्यता जो है ये 22 भाषाओं को प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 22 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है 2023 तक? तो इसका सही जवाब होगा 54, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ऑपरेशन ग्रीन हंट, यानी ऑपरेशन ग्रीन हंट है जो वो किससे संबंधित है? ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है वो संबंधित है नक्सल विरोधी अभियान, यानी नक्सल विरोधी अभियान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान से ऑपरेशन ग्रीन हंट संबंधित है। तो अगले क्वेश्चन पे, दूध को दही से में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो जो दूध से दही में बदलने के लिए बैक्टीरिया का यूज होता है वो होते हैं लैक्टोबैसिलस, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 69, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो कितना होता है। ये होता है, इसका कोई निर्धारण नहीं होता, यानी राष्ट्रपति के जो होता है प्रसाद पर्यंत होता है। हालांकि ये 5 वर्षों में चेंज होते रहते हैं, तो इसमें अगर पूछा जाएगा तो यही कहा जाता है कोई निर्धारित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई निर्धारित नहीं। भारत में प्रथम जन प्रतिनिधि चुनाव कब हुए थे? यानी जन प्रतिनिधि चुनाव भारत में किस वर्ष हुए थे पहली बार? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1951 से 52, यानी 1951 से 52, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, ग्रीन हाउस इफेक्ट से किसकी वृद्धि होती है? यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या बढ़ जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, तापमान बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इससे तापमान में वृद्धि आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 72, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? यानी जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला वो किस क्षेत्र में मिला था? वो तो इनको ये पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, साहित्य के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? यानी संविधान में नागरिकता का वर्णन किस भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी, नागरिकता भाग 2। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? यानी पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, किरण बेदी, पहली महिला आईपीएस। क्वेश्चन नंबर 75, बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बाल दिवस है कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 14 नवंबर। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यानी चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा नील आर्मस्ट्रांग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर पहुंचने वाले। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत की संसद के कितने सदन हैं? यानी भारत की जो संसद है उसमें कितने सदन हैं? तो इसके 2 सदन होंगे, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78, किसी वस्तु का द्रव्यमान किस यंत्र से नापा जाता है? यानी द्रव्यमान नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है इनमें से? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 79, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? यानी सबसे ज्यादा किस माध्यम में ध्वनि की गति होती है? इसका सही जवाब होगा ठोस में, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80, एशियाई खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? यानी एशियाई जो खेल हैं उनकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1951 में, 1951, ऑप्शन बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। तो ये दिल्ली से शुरुआत हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यानी संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82, लाल किरण सूर्य की किस किरण को कहते हैं, यानी लाल किरण जो है वो सूर्य के किस किरण को कहते हैं? तो इसका सही जवाब अवरक्त किरण, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, अवरक्त किरण को। क्वेश्चन नंबर 83 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जेनेवा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। जेनेवा में WHO का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, यानी भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वो कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 85, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, यानी माउंट एवरेस्ट जो है वो किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा नेपाल, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, नेपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 86, राज्य जो है ये शब्द भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? जो राज्य शब्द है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका से, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 87, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, कहते हैं, यानी सुबह का तारा किस ग्रह को कहते हैं? तो इसको कहते हैं शुक्र को, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, शुक्र को। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, यानी भारत का जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। तो इसका सही जवाब होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 89, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जे थॉमसन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, जे थॉमसन ने की थी। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 90 है, कंचनजंगा पर्वत जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा सिक्किम में, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में चुनाव आयोग एक क्या है, यानी चुनाव आयोग क्या है? तो संवैधानिक संस्था है ये एक संवैधानिक संस्था है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1991, यानी सॉरी दोस्तों 1919 में हुआ था ये, 1919, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, 1919। क्वेश्चन नंबर 93, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यानी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो नागरिकों को दिया जा सकता है वो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, भारत रत्न, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, पित्त यानी बाइल का निर्माण शरीर में कहाँ होता है, यानी पित्त का रस का निर्माण जो है वो शरीर में कहाँ पे होता है? तो वो होता है यकृत, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 95 है, मृदा परीक्षण में कौन सी चीज का परीक्षण होता है, यानी मृदा परीक्षण के अंदर जो होता है तो किस चीज का परीक्षण किया जाता है? तो इसका होगा उर्वरता का, यानी उर्वरता का परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, दूसरा पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, यानी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी किस मॉडल पर आधारित थी, यानी किस चीज के लिए वो आई थी? तो इसका सही जवाब होगा भारी उद्योग, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, यानी भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन सा स्टेशन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोरखपुर, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसको किसने लिखा था? तो संविधान की प्रस्तावना को जो लिखा था वो लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 99, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का जो मकबरा है वो किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, हाजी बेगम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारत का सबसे बड़ा बांध यानी भारत का जो सबसे बड़ा बांध है कौन सा है? सबसे बड़ा बांध भारत का होगा हीराकुंड बांध, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा, हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों आज के लिए ये 100 क्वेश्चन जो हैं
एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।